वेलकम। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। जल ही जीवन है। ओहो, आज तो रविवार है, सारा दिन मैं घर पर हूँ। आज मैं सारा दिन मज़े करूँगी। मम्मी नाना जी के घर गई हुई है और सोनू भी आज मुझे तंग नहीं कर सकता, इसलिए आज या तो मैं अपनी ड्राइंग बनाऊँगी या गुड़िया के सुंदर से कपड़े बनाऊँगी। घर की सफाई करने के बाद मैं ताई जी के घर गई खाना खाने, लेकिन क्या देखती हूँ यहाँ ताला लगा हुआ है। पड़ोस की आंटी ने बताया आपकी ताई जी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है और वे शायद शाम तक आएंगे वापस। मैं मायूस होकर वापस अपने कमरे तक आई और टीवी देखने लगी। कुछ ही समय पश्चात मुझे बाल्टी के खड़कने की आवाज़ आई और अपनी भैंस के कटरे स्वीटू की भी आवाज़ आई। मैंने देखा स्वीटू बाल्टी में मुंह मार रहा है, शायद वह प्यासा हो रहा है। मैं बाल्टी लेकर पानी पिलाने के लिए स्वीटू के पास गई। बाल्टी को मैंने भरने के लिए टूंटी के नीचे रखा, लेकिन ये क्या, टूंटी में पानी ही नहीं आया और मुझे लगा शायद पानी टंकी में ख़त्म हो गया है। मैं पानी देखने छत पर गई। ये क्या, हमारे घर के चारों ओर के खेत कहाँ गए? यहाँ तो चारों ओर रेत ही रेत है। यहाँ ना फूल ना कुछ। ऊँट, बहुत दूर ऊँट जा रहा है और वो ऊँट का काफिला भी जा रहा है। चारों ओर कैक्टस के पौधे लगे हुए हैं। ओहो, ये क्या हो गया? और मैं फिर नीचे आ गई क्योंकि टंकी सचमुच खाली हो चुकी थी और थोड़ी देर बाद भैंस भी प्यासी होने लगी। मैं क्या करूं? स्वीटू और भैंस को पानी कहाँ से पिलाऊं? मेरे मन में एक विचार आया। पानी लेने के लिए मैंने सोचा रसोई घर के बर्तनों में से ही पानी ले आती हूँ। मैं वहाँ गई, लेकिन रसोई में भी मुझे कोई पानी नहीं मिला। ओहो, अब क्या होगा? मुझे भी बहुत प्यास लग रही थी क्योंकि मैं सफाई करके हटी थी। मैं पानी ढूंढने के लिए बाहर निकल गई। रास्ते में मुझे कुछ औरतें मिली। वो औरतों ने अपने सिर पर घड़े और टोकरियाँ उठाई हुई थी। मैंने पूछा, कहाँ जा रही हो? उन्होंने कहा, हम पानी लेने बावड़ी जा रहे हैं। बावड़ी, वो क्या होती है? उन्होंने कहा, सीढ़ियाँ नीचे उतरेंगे तो हमें पानी मिलेगा। और बावड़ी देखने की मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। हम सब बावड़ी पहुँचे। ओहो, यहाँ भी पानी ख़त्म। तो आज बावड़ी में भी कोई पानी नहीं। गर्म रेत पर चलते चलते मेरे पैर जलने लगे थे और मैं गर्मी से बेहाल होकर घर पहुँची। आकर मैं लेट गई। मुझे बहुत प्यास लग रही थी। मेरा स्वीटू, प्यारा स्वीटू बेचारा बेहोश सा पड़ा हुआ था और भैंस भी उसके पास प्यासी ही बैठी हुई थी। आज मैंने उनको कोई चारा भी नहीं डाला। मैं लाती भी कहाँ से? यहाँ तो चारों तरफ रेत ही रेत था। बिस्तर पर पड़ी पड़ी आज मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी क्योंकि मेरा प्यास के कारण बिल्कुल गला सूखा जा रहा था और मुझे लग रहा था कि मैं मर जाऊंगी। कुछ समय बाद मैं पता नहीं कहाँ चली गई, न जाने कौन सी दुनिया में, जहाँ कुछ नहीं था। शायद मैं मर गई थी। अचानक मुझे कुछ बाल्टी खड़कने की आवाज़ें आई और साथ में मेरे नाम की। किरण, किरण, कोई मुझे बुला रहा था। धीरे धीरे मैंने आंखें खोली। ये क्या? ये तो मम्मी की आवाज़ थी। मम्मी घर पर ही है, खाना बनाने लग रही है। सोनू स्कूल के लिए तैयार हो रहा है। पापा नहाने लग रहे हैं। ओहो, कितना सारा पानी! कितने पानी में पापा नहा रहे हैं। भैंस और स्वीटू दोनों अपनी अपनी कुर्ली पर खड़े हुए हैं। स्वीटू के आगे तो बहुत बड़ी बाल्टी पानी की भरी पड़ी हुई है। ओहो, तो वो सपना था, इतना भयानक सपना। पर मुझे ये सपना आया ही क्यों? शायद मैडम ने कल जल वाला पाठ पढ़ाया था, हो सकता है इसी कारण आया हो। परंतु बहुत भयानक सपना था। यदि ऐसा सचमुच में मेरे साथ होता तो मेरी क्या हालत होती। जिन स्थानों पर पानी नहीं होता, आज मुझे उन स्थानों के लोगों की मुश्किलों के बारे में पता चला। ओहो, बहुत मुश्किल ज़िंदगी है वहाँ। आज तक हम सुनते आए थे कि जल ही जीवन है, परंतु इसका असली एहसास मुझे आज हुआ कि जल सचमुच ही जीवन है। अब मैं सभी लोगों को जल बचाने के बारे में कहूँगी और मैं भी कसम खाती हूँ कि हमेशा जल बचाऊँगी और वर्षा जल का संग्रहण करेंगे और फिर उसका हम उचित उपयोग करेंगे ताकि सभी लोगों को पर्याप्त पानी मिल सके।